18 मई की रात जनपद मुरादाबाद के थाना क्षेत्र कांट के ब्लॉक छचलेट की ग्राम पंचायत डेहरी जुम्मन में ऐसी खौफनाक चोरी हुई जिसने पूरे इलाके की नींद उड़ा दी। एक ही मोहल्ले में एक साथ 5 घरों को निशाना बनाया गया और देखते ही देखते करीब 10 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया गया। कहीं कुंभल काट कर घर में घुसे चोर तो कहीं पीछे के रास्ते से दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये रही, चोरों ने जहां हाथ डाला वहां से खाली हाथ वापस नहीं गए। ऐसा लग रहा था मानो चोरों को पहले से पता था कि किस घर में पैसा रखा है, कहां जेवर हैं और कौन सा कमरा उनके निशाने पर होना चाहिए। घटना को देखकर गांव वालों के बीच अब एक ही चर्चा है, क्या चोरों ने पहले रेकी की थी, क्या किसी अपने ने ही अपनों का राज बाहर वालों तक पहुंचाया, या फिर इस पूरी वारदात के पीछे कोई बड़ा गिरोह काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि चोर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और भारी मात्रा में नगद कैश लेकर फरार हो गए। सुबह जब गांव वालों की आंख खुली तो पूरे मोहल्ले में चीख पुकार मच गई। किसी के घर के ताले टूटे पड़े थे तो किसी के कमरे का सामान बिखरा पड़ा था, अलमारियां खुली हुई थी और घरों में मातम जैसा माहौल दिखाई दिया। इतना ही नहीं, चोरों ने बड़ी चालाकी से उन्हीं घरों को निशाना बनाया जहां उन्हें माल मिलने की पूरी उम्मीद थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गांव के अंदर बैठा वो कौन है जो चोरों का मददगार बना। क्या इस वारदात में गांव का ही कोई शख्स शामिल है? क्या पहले ही पूरी रेकी कराई गई या फिर गांव की गतिविधियों पर कई दिनों से नजर रखी जा रही थी? फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है, लेकिन इस बड़ी चोरी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर घटना स्थल को दिखाया और पीड़ित परिवारों से बात की। देखिए पूरी रिपोर्ट शब्बीर मोमिन के साथ कांट से न्यूज दर्पण के लिए। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं शब्बीर मोमिन, आप न्यूज दर्पण टीवी देख रहे हैं। ऐसे हाईटेक दौर में भी अभी चोरों ने, बदमाशों ने पुरानी परंपरा को बाकी रखा है। डेहरी जुम्मन गांव में मैं वो जगह दिखा रहा हूँ जहाँ पर चोरों ने रात में आधा दर्जन घरों में धावा बोलकर 5-6 घरों में चोरी की है। ये नकब लगा है, यहाँ पर कुंभल काटा है। मैं वो जगह आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ग्रामीण हालांकि दहशत में है, लेकिन इस ज़माने में कितना भी अपराधी चालाक होशियार क्यों ना हो, लेकिन कानून के हाथ अब बहुत बड़े हैं। अपराधी अब अपराध करके बच नहीं सकता। यहाँ पर घर में ये सामान, यहाँ पर ये देखो, ये दिखाएं कमरा में, ये यहाँ पर संदूक था। अब बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल निशाना सही लगाया था अपना, और यहाँ पर ये सामान घर में रखा हुआ, अंदर महिलाएं हैं सामने, बिल्कुल है। अभी वो ग्रामीण से बात करेंगे, उनके घर वालों से बात करेंगे। मैं इस घर के स्वामी जो हैं उनके पास हूँ, जिनके घर में ये यहाँ पर कुंभल लगा है। अब भैया का नाम क्या है? योगेश कुमार। योगेश कुमार जी, क्या नुकसान कितना हुआ है आपका? जी, हमारे यहाँ पर 30,000 रुपये रखे हुए थे। बच्चे का फंक्शन है, उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहे थे। अच्छा, वो ही ले गए। अच्छा, इसके अलावा? इसके अलावा कुछ नहीं गया। कोई चीज, कपड़ा? कुछ नहीं। वो चीज कपड़ा दूसरे कमरे थे, उसमें काटने की कोशिश कर रहे थे, इतने में आँख खुल गई। ये सटीक जानकारी उन्हें थी कुछ? जी, कुछ ना कुछ जो सटीक पैसे जानकारी आपके थी। इकट्ठा रखे थे जी, उन्हें ले गए, और इसके अलावा दूसरी चीज पे भी कोशिश में थे? कोशिश में थे, हाँ। योगेश कुमार का ये दूसरा कमरा है। यहाँ पर भी सब्बल मारा है उन्होंने, देखो ये कोशिश की है। ये दूसरा कमरा, इसमें भी कुछ जेवर या पैसा ज़्यादा होने की उन्हें उम्मीद होगी, और यहाँ पर उन्होंने कोशिश की, लेकिन कुछ आहट उन्हें हुई होगी, इसलिए वो यहाँ पर कामयाब नहीं हो सके और वो छोड़ कर भाग गए। ये दूसरा घर है जुम्मन डेहरी का, जहाँ पर इन्होंने दीवार को फांद कर, यहाँ पर उन्होंने बताया घर स्वामी ने, यहाँ पर देखो निशान है, पैर के निशान है। यहाँ पर पैर रखने की कोशिश की होगी, इसके साथ साथ ये वाली ईंट जो है ये हिल गई है ईंट, और यहाँ पर ये निशान है, ये निशान है। हालांकि पुलिस यहाँ पर अभी जांच करके गई है। ये मनोज कुमार जी का वो घर है, वो कमरा है जहाँ पर बेखौफ बदमाशों ने आधा दर्जन घरों में तांडव मचाया है, चोरी की है। यह मनोज कुमार जी हैं। बताइए भैया, ये क्या किया? ये सेफ का लॉकअप था, ये पहले सेफ का उससे खोली गई है, उसके बाद ये लॉकअप तोड़ दिया गया है। अंदर की तिजोरी है ये निकाल दी गई है पूरी। इसमें हमारी मैडम की पाजेब थी, मेरी शादी में मिली हुई सोने की अंगूठी थी, और मैंने मैडम को गिफ्ट में वो दिया था ओम, वो था, और कुछ हमारी जमा पूंजी थी लगभग 30। ओम सोने का? सोने का ओम। सोनू की अंगूठी जो मुझे मिली थी, और मैडम की पाजेब थी। और इसमें कैश भी था, लगभग 30-35 हज़ार रुपये जोड़ कर रख लेते हैं। बच्चा है मेरा, उसका जन्मदिन आने वाला है, अभी लड़का पैदा हुआ है, उसके लिए रख रखा था कि नामकरण करेंगे, तो वो सभी ले गए सर। और कपड़े वगैरह कुछ नहीं? और कुछ नहीं, बस कैश और चीजें लेकर गए। इसी अलमारी में से नुकसान हुआ? इसी अलमारी में से नुकसान हुआ। बाकी लोग सब यहाँ पर सो रहे थे। जहाँ जहाँ उन्होंने हाथ डाला है वहाँ वहाँ उनके हाथ भरपूर पड़े हैं। और मैं एक घर में हूँ, वो घर की स्वामी गृहिणी है। बहन जी, आपका नाम क्या है? रीनू। अब
किस वक्त आपको चला पता कि आपके घर में चोरी हो गई? मैंने तो सुबह ही देखा उठ के, जब मैं झाड़ू लगाने के लिए गई थी। कितना नुकसान आपका अंदाजे में हुआ आपको? मेरे लगभग 2.5-3 लाख की चीज गई हैं और 30,000 रुपए गए हैं। सामान मतलब चीज सोने चांदी की चीज? हाँ, सोने चांदी की। तो ये अलमारी में से निकाला कहीं और था? संदूक में से। संदूक में से? हाँ, पैसे निकाले बेड में से। बेड में पैसे रखे? आपको किस वक्त, सुबह किस वक्त चला पता? सुबह मैं 4:30 बजे झाड़ू लगाने के लिए गई अंदर को। हाँ। किवाड़ खोले तो मैंने देखा कपड़े बिखरे पड़े सारे में। संदूक के कपड़े बिखरे हुए थे? हाँ, संदूक के भी और बेड के भी कपड़े बिखरे पड़े थे। जहाँ पे सामान उन्होंने निकाला? हाँ। पीछे भी पिछली घर में जहाँ चोरी हुई वहाँ भी ये बात सामने आई कि पता ही नहीं चला। कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपको कोई नशे की कोई चीज दे दी गई हो? भाई मुझे कुछ नहीं दिया, देखो बेकार मैं कह दूं। अगर उन्होंने नहीं, सोती, आपको थोड़ी ना पता चलेगा। हाँ भाई ऐसा नहीं, क्योंकि मेरी आँख ही नहीं खुली। कोई सुहा दिया हो कुछ हाँ, सोते हुए? ऐसा लगा कि मैं नशे में ही सोती रही। ये संदूक है आपका? हाँ, ये जिसमें सामान था आपका? चीज वगैरह? जी। और तो यहाँ से वो ले गए। तो ये कितना सामान बता रहे हैं आप? इसमें चीज 2.5-3 लाख की चीज थी मेरी, सोना और चांदी की। सोने चांदी की थी? हाँ। नकदी जो निकाली थी वो पल्ले कमरे में निकाली थी, बेड में से लगभग हमारे 5,000 रुपए गए। 5,000 रुपये नकद? हाँ। कोई और सामान? और सामान रह गया, जिसमें कि चीज रखी, उसमें चूड़ी बंध रही थी मेरी, तो वो पन्नी उन्होंने अलग रख दी संदूक में से निकाल कर। वो धोखा खा गए वो? हाँ, वो धोखा खा गए। 5,000 रुपए गए वैसे मेरे खाली। 5,000 रुपये आपके गए? हाँ। तो यहाँ पे चकमा खा गए वो? हाँ, कि यहाँ पे इसमें कुछ है नहीं? कुछ है नहीं, उसमें चूड़ी थी ना, वो चूड़ी की वजह से पन्नी खोली ना उन्होंने। हाँ। ये देहरी जुम्मन के एक और मकान के मैं पीछे हूँ जहाँ से नकब लगाया गया, यानी कुंभल को काटा गया। ये ईंटें हैं यहाँ पर बिखरी पड़ी। हालांकि यहाँ पर पुलिस अधिकारी यहाँ पर आए थे, उन्होंने जो है इसे बंद करा दिया ईंटों से। लेकिन कुल मिला के ये देखा जा सकता है कि यहाँ पर जंगल है पीछे को यहाँ, और जंगल में तो कोई उन्हें बिल्कुल परेशानी है ही नहीं। और यहाँ से उन्होंने कुंभल काटा, और फिर अंदर का भी हम आपको दृश्य दिखाएंगे। देहरी जुम्मन के एक मकान में हूँ मैं। किनका मकान है ये? ये प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी का। यहाँ पर ये जो कमरे में पीछे नकब लगाया है, तो ये बता रहे कि कमरा बंद था, ताला बंद था बाहर से? हाँ, वो रहता नहीं है ना यहाँ। अच्छा अच्छा। वो तो ड्यूटी पे है, अपनी पुलिस में है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, बरेली। तो ये थी। अच्छा। और पायल वगैरह थी, थोड़ा बच्चों के गले वगैरह के चांदी की आइटम। चांदी के आइटम? हाँ, सोने की चैन वगैरह घर में? 1.5 तोले की चैन थी जो सेफ में रखी हुई थी लॉकर में। अच्छा अच्छा। ये सब सामान था। हाँ जी। इसके कपड़े और उसका सामान कुछ? कपड़े वगैरह तो सब निकाल के दी। कपड़ा तो इतना कुछ नहीं गया खास से, ऐसा कपड़ा वगैरह नहीं था, पर जो चीज वीज थी वो लेके गए हैं। कुछ नकदी पैसा? नकदी पैसा कोई नहीं था। हाँ, केवल चीज थी? केवल चीज थी। चांदी की चैन थी, पायल, और 1.5 तोले की सोने की चैन थी, और बच्चों के हाथ में जो पहनने वगैरह के तबीजे वगैरह? हाँ, तबीजे वगैरह होते। ठीक। देहरी जुम्मन के गांव में प्रायोजित तरीके से जो चोरी की गई है, लगातार 5 घरों में 2 घरों में नकब लगाए गए हैं, और 3 घरों में दीवार फांद कर या साइड से आकर चोरी को अंजाम दिया गया। गांव के लोगों का कहना है कि यह बिना गांव के सूत्रों के या रेकी किए ये मुमकिन नहीं है। हालांकि चोरों का जहां भी दाव लगा है वो सटीक दाव लगा है। मेरे साथ देहरी जुम्मन के ग्राम प्रधान दूल्हे हसन हैं, मैं बात करूंगा। प्रधान जी, आपके गांव में जो ये घटना रात घटी है, इतनी बड़े पैमाने पर चोरी हुई है, क्या कहेंगे आप इस पर? इसमें तो यही कहा जाएगा कि चोरों को कोई खौफ नहीं रहा कानून का, जिससे 5 घरों में एक ही टाइम समय पे इतनी बड़ी घटना होना कोई मजाक बात नहीं है। मेरे पूरे गांव में रोष है इस बात का। किसके घर हुई चोरी? एक तो हुई नेमपाल सिंह पुत्र चरण सिंह, दूसरे नंबर पर हैं योगेश कुमार परम सिंह, तीसरे नंबर पर हैं मनोज कुमार प्रीतम सिंह, चौथे नंबर पर हैं प्रवीण कुमार पुत्र अमर सिंह, और 5वें नंबर पर यूपी पुलिस में है वो, जिसकी सहारनपुर ड्यूटी है। उसके कमरे का ताला भी लगा हुआ, तो उसका पीछे से कुंभल काट कर उसके घर वारदात की गई है। यानी लगातार 5 घरों पर वारदात हुई है। ये लगभग कितने की चोरी आप मानते हैं? लगभग 10 लाख से ऊपर की चोरी मानी जा रही है। लगभग 10 लाख रुपए के करीब। प्रशासन को दी गई खबर? पुलिस प्रशासन को खबर भी दी गई, मौके का निरीक्षण भी करा गया चौकी इंचार्ज द्वारा, जो समय पर भी पुलिस आ गई थी, रात को भी और सुबह में भी। पूरे घरों का सबका सही से आकलन किया गया है। आपके घर के आसपास ही घर? मेरे घर के आसपास सारे। मुझे भी इसका बहुत बड़ा दुख है। मैं चाहता हूँ
अपने एरिया में ऐसा काम ना होना चाहिए। यहाँ तो शायद सीसीटीवी भी है। हाँ, हमारे घर कैमरे भी लगवाए हैं, पर कोई भी चोर यहाँ को गुजरा नहीं है। इंचार्ज साहब ने बुला भी गए हैं कि आप अपनी अपनी एप्लीकेशन दे में मौके पर आ जाए, तो हम जाएंगे। अभी थोड़ी देर में निकल रहे हैं यहाँ से। इंचार्ज साहब बुला कर गए।